Question is a mixture of NaHCO3 and Na2CO3 is neutralized by x ml of 1 molar HCl using phenolphthalein indicator और फिर इसी मिक्सचर को हमने न्यूट्रलाइज किया है by some amount of HCl using methyl orange indicator. तो अगर हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व होगी. देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का पर्पस क्या है. फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेट करेगा व्हेन ऑल carbonate converts into bicarbonate. When all carbonate converts into bicarbonate. और मिथाइल ऑरेंज बेसिकली आपको बताएगा व्हेन ऑल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड और CO2. देखिए कार्बोनिक एसिड तो स्टेबल नहीं होता, तो वो तो डिकम्पोज कर जाता है टू गिव यू CO2. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयंस का मिक्सचर लिया है, उसमें HCl डाल रहे हैं. तो आउट ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयन की टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव ज़्यादा रहती है और ये सबसे पहले बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे. जब तक सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयंस हैं वो H पॉजिटिव लेते रहेंगे और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे. बाइकार्बोनेट आयंस अगर प्रेजेंट थे आपके सॉल्यूशन में पहले तो वो H पॉजिटिव तब तक नहीं ले सकते व्हेन ऑल ऑफ द कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट. फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट का नंबर आएगा, बाइकार्बोनेट H पॉजिटिव लेना स्टार्ट करेगा. इट विल गिव यू H2CO3 कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज करता है टू गिव यू वाटर एंड CO2. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें CO2 मिलेगी और वाटर मिलेगा. नाउ let's say initially you had taken A millimoles of sodium bicarbonate, B millimoles of sodium carbonate. तो आपके पास कार्बोनेट कितना है, इट इज B millimoles. और B millimoles कार्बोनेट आयंस B millimoles of H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट B millimoles of बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन में A millimoles पड़ा था. B मिलीमोल्स ऊपर वाली रिएक्शन के कारण बन गया, तो टोटल बाइकार्बोनेट कितना हो गया आपके पास, A प्लस B मिलीमोल्स. अब इन बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाने के लिए आपको H पॉजिटिव कितने चाहिए होंगे, A प्लस B मिलीमोल्स. अब आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कि कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है, तो आपने इसमें ऑलरेडी फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल रखा है. तो जब सारा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज दिखाएगा उस टाइम पे, तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है. सिमिलरली बाइकार्बोनेट जब सारा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज प्रोड्यूस कर देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि सेकंड रिएक्शन हैज आल्सो गॉन टू कंप्लीशन. नाउ इन द अब फर्स्ट वाले केस में हमने जब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किया, तो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें B मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव चाहिए थे, और हमने कितने मिलीमोल्स ऑफ HCl यूज किए हैं, X मिलीमोल्स. तो हमारा B और X तो सेम ही हो गया, B is nothing but X. सिमिलरली अगर इसी मिक्सचर को हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करके हम ये न्यूट्रलाइजेशन करवाते, तो कलर चेंज आपको कब देखने को मिलेगा, व्हेन ऑल ऑफ द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स इज कन्वर्टेड इनटू CO2. तो अगर हम देखें सारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने H पॉजिटिव चाहिए. B मिलीमोल्स तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में चाहिए हमें कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए, और सेकंड वाली रिएक्शन में हमें A प्लस B मिलीमोल्स चाहिए H पॉजिटिव के, ताकि बाइकार्बोनेट CO2 में कन्वर्ट हो जाए. तो टोटल मिलीमोल्स हमें कितने चाहिए होंगे H पॉजिटिव के, इट विल बी A प्लस 2B, और वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू Y. क्योंकि हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ टोटल कितना HCl यूज किया है, इट इज YmL ऑफ 1 मोलर HCl. तो A और B तो हमने एज्यूम किए हैं, तो आप क्या करो, A और B को X और Y की टर्म्स में डिटर्मिन कर लो. B तो पता ही है आपको, A आपका आ जाएगा Y माइनस 2X मिलीमोल्स. अब हमारा क्वेश्चन फर्दर क्या है
The moles of CO2 evolved on heating the above mixture at lower temperature. आपके पास Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है, इसको आपने हीट किया है। ऑन हीटिंग देखिए सोडियम कार्बोनेट तो थर्मली स्टेबल रहता है, वाइल NaHCO3 डिकम्पोज करता है टू गिव यू Na2CO3। ये इसीलिए तो इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्योंकि हम बेकिंग पर्पसेस में यूज करते हैं इसको। इसकी डिकम्पोजिशन से CO2 इवॉल्व होती है, जो हमारे केक को या डो को फ्लफी बना देती है, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 moles ऑफ NaHCO3 1 mole CO2 आपको देता है। अगर आपके पास 1 mole ऑफ NaHCO3 होगा, इट विल गिव यू हाफ मोल ऑफ CO2। अब हमारे पास NaHCO3 के कितने मोल्स हैं? A मिलीमोल्स हैं। A मिलीमोल्स ऑफ NaHCO3 will decompose to give A/2 millimoles of CO2। Na2CO3 तो डिकम्पोज ही नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कितने मिलीमोल्स ऑफ CO2 इस मिक्सचर की हीटिंग पे आपको मिलेंगे। A को आप y और x की टर्म्स में पुट कर दो, A-2x अपॉन 2 millimoles of CO2 would be liberated on heating this mixture। तो ये मिलीमोल्स है, आप इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपॉन 1000 कर दीजिए। तो ये आपका आंसर है, विच इज ऑप्शन बी।